नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की 10 से। ठीक है ना। तो आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस समय अभी जल्दी में हाल ही में आप देख रहे हो करंट न्यूज़ में बहुत सारे लोगों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो हम लोग उसके थोड़ा सा इतिहास पे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हम देखेंगे वर्तमान काल में किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया, और इसके इतिहास में भी थोड़ा देखेंगे क्या इसका इतिहास है, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पता है कि नोबेल पुरस्कार जो है ना, आप जानते हो कि एक हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो वो व्यक्ति हैं अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल साहब जो थे, तो इनका जन्म जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल साहब का जन्म स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी खोजें की। जैसा कि हमें पता है, मालूम है, लगभग इन्होंने 355 खोजें की थी अपनी लाइफ में, और उसमें से सबसे बड़ी जो खोज की थी वो की थी 1867 ईस्वी में। क्या? डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट आप जानते हो, जिसको हम विस्फोट में यूज़ करते हैं। डायनामाइट एक विस्फोट में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। डायनामाइट की खोज की थी। जब इन्होंने इतनी सारी खोजें कर ली, तो इन्होंने क्या काम किया कि इनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन इकट्ठा किया। जब खोज किया तो इनके दिमाग में चल रहा था कि मुझे एक ऐसा काम करना है, एक ऐसा काम करना दुनिया में कि जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इस पैसे का हम सही जगह उपयोग करना चाहेंगे। और इसीलिए इन्होंने इस पैसे को एक बैंक में जमा कर दिया था, स्वीडिश बैंक में। कहाँ जमा कर दिया था? स्वीडिश बैंक। बेटा, स्वीडिश बैंक में ये रुपया जमा कर दिया और बोला ये रुपया मेरे मरने के बाद उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो समाज में कई क्षेत्रों में काम करेंगे। तो आपको पता है, शुरुआती दौर में अगर देखें तो सन 1900 में 21 जून सन 1900 में इसकी स्थापना की गई नोबेल पुरस्कार की। किसकी स्थापना की गई? नोबेल पुरस्कार की। सन 1900 में, ठीक है ना, 21 जून सन 1900 को इसकी स्थापना की गई। फिर इसके बाद 10 दिसंबर 1901 से नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ। ठीक है ना। 10 दिसंबर 1901 से। आप जानते हैं इसकी एक डेट रखी जाती है फिक्स। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 दिसंबर इसका जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी बहुत ही टिपिकल इसकी प्रोसेस है बेटा। इसका बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। कई सारे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें से 6 लोगों को वर्तमान में सेलेक्ट किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें, है ना, एक तरीके से सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मात्र 6 लोगों जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 21 जून 1900 को इसकी स्थापना हो गई। इसके बाद 10 दिसंबर 1901 को क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया इसने। ठीक है ना। इस संस्था ने, ठीक है ना, नोबेल जो पुरस्कार है वो संस्था ने क्या कर दिया? स्वीडिश बैंक में पैसा जमा किया गया। इनके द्वारा जो पैसा था, जितना कमाया गया था, तो वो पैसा यहाँ से ब्याज मिलेगा बहुत सारा रुपया। ठीक है ना। तो उस पैसे से क्या होगा? ब्याज भी मिलेगा बहुत सारा। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, हेनरी ड्यूनार्ट। आप जानते हैं हेनरी ड्यूनार्ट, आपने देखा होगा बहुत सारे अस्पतालों में, या बहुत सारे देखा होगा कि आपने, है ना, मेडिकल स्टोरों पे एक साइन रहता है इस तरीके से, रेड क्रॉस का साइन रहता है, रेड कलर का। तो यहाँ पे हेनरी ड्यूनार्ट साहब ने एक रेड क्रॉस सिंबल की खोज की थी, इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे पहले हेनरी ड्यूनार्ट साहब को जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार में कितना पैसा दिया था, तो आप ये ध्यान रखना, $10 लाख रुपया दिया था। कितना रुपया दिया था? 10 लाख डॉलर रुपया दिया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, $10 लाख रुपया यहाँ पे दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पहले ये शुरुआती दौर में 1901 में जब स्टार्ट हुआ तो इसमें 5 क्षेत्रों में ही पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। एक आपको अभी बता ही दिया था हमने, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में 5 क्षेत्रों में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। फिर आगे चल के क्या हुआ? इसमें चेंजमेंट किया गया। तो 1968 में एक और पुरस्कार शुरू हुआ, अर्थशास्त्र। किसका? अर्थशास्त्र का। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो इसमें भारत का भी एक व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, भारतीय मूल के या भारत के, तो इसमें अमर सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भारत में ऐसे कौन कौन लोग रहे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, आप जानते हो इनको। ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हरगोविंद खुराना हैं, जिनको चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया। तीसरे इसमें हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है ना। 1930 में
चंद्रशेखर वेंकट रमण, इनको भी दिया गया था पुरस्कार। फिर वी.एस. नायपाल हैं, इनको भी भारतीय मूल के, इनको भी दिया गया था क्या, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर इसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को, ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सुब्रमण्यम साहब को भी दिया गया था। और 2014 में अगर देखें थे तो कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे ये, तो ये आप भी याद रखेंगे। इसके अलावा मुझे और भी चीज़ें देखना है कि वर्तमान 2021 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं अब्दुल रज़ाक, एक वैज्ञानिक हैं अब्दुल रज़ाक गुरनहा, ये तंजानिया के निवासी हैं। तो इन्होंने उपन्यास एक लिखा है, तो उस पर इन्हें है ना साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। तो अभी तक साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार 114 लोगों को दिया गया है, तो आप याद रखेंगे अब्दुल रज़ाक गुरनहा, ठीक है ना। दूसरे व्यक्ति हैं भौतिक क्षेत्र में, अगर देखें दूसरा हम देखते हैं भौतिक क्षेत्र में, तो भौतिक क्षेत्र में जलवायु को लेकर, क्योंकि अभी देखते हैं कोरोना काल में बहुत ज़्यादा समस्याएं रही, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हो रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजमेंट होने के कारण, है ना, आज अगर आप देखेंगे तो 13 मिलियन टन प्लास्टिक घुल के समुद्र में जा रहा नदियों के माध्यम से। तो एक समय आएगा, वैज्ञानिक बताते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जो है हमारा समुद्र में स्पंज बनने लगेगा और विस्फोट होने लगेंगे। तो बहुत ही भयावह स्थिति आ सकती है अगर हम सचेत नहीं हुए। पूरी दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं, वो अगर सचेत नहीं हुए, उन्होंने अवेयर नहीं किया हम लोगों को, है ना, पूरी दुनिया को, और अगर कुछ नियम पालन नहीं कड़े बनाए गए, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हमारा जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जिससे कि हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हमारा लाइफ, ठीक है ना, हमारा जीवन जा सकता है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जलवायु को लेकर इन्होंने कुछ 3 लोग हैं जलवायु को लेकर जिन्होंने यहाँ पे भौतिक क्षेत्र में काम किया है। तो एक है इशियुकुरो, कौन है, इशियुकुरो, ये जापान के हैं। इशियुकुरो कहाँ के हैं, जापान के हैं। और दूसरे हैं क्लाउस हैसमैन, ये जर्मनी के हैं। इनको भी भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जियो कौन है, जियो, ठीक है ना, इटली के हैं। तो इनको भी नोबेल पुरस्कार भौतिक क्षेत्र में दिया गया। अगर तीसरे क्षेत्र में देखें, मेडिसिन डिपार्टमेंट, चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो यहाँ पे तापमान स्पर्श रिसेप्टर्स को लेकर यहाँ पे इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो उसमें पहले व्यक्ति हैं डेविड जूलियस, कौन है, डेविड जूलियस, ठीक है ना, कौन है, डेविड जूलियस। तीसरे व्यक्ति, इसमें दूसरे व्यक्ति हैं एडम पेटापाउटियन, बड़ा अजीब नाम है, थोड़ा सा देख लीजिए, एडम पेटापाउटियन, ठीक है ना। इनको भी पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया मेडिसिन डिपार्टमेंट, चिकित्सा के क्षेत्र में। अगले व्यक्ति देखते हैं रसायन क्षेत्र में, किसमें देखते हैं, रसायन क्षेत्र में। तो रसायन क्षेत्र में आप देखेंगे तो बेंजामिन लिस्ट, ठीक है ना, ये जर्मनी के हैं, बेंजामिन लिस्ट, इनको भी नोबेल पुरस्कार रसायन क्षेत्र में दिया गया। और दूसरे हैं डेविड W.C. मैकमिलन, कौन है, डेविड W.C. मैकमिलन, ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है ना। पांचवा अगर देखें तो शांति क्षेत्र में देख लें, ठीक है ना। शांति क्षेत्र में अगर देखें तो 2 पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, दोनों लोगों को दिया गया मारिया रेसा, ठीक है ना, कौन है, मारिया रेसा को, ये फिलीपींस के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है मारिया रेसा को, ठीक है ना, फिलीपींस के रहने वाले हैं। तो इनको भी शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। और दूसरे जो हैं दमित्री मुराटो, ठीक है ना, दमित्री मुराटो, इनका पूरा नाम है दमित्री मुराटो, क्या है, दमित्री मुराटो। ये कहाँ के हैं, रसिया के हैं, कहाँ के हैं, रसिया के हैं। तो आपने देखा, हमने नोबेल पुरस्कार की बात किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार आप देख, इसको बार बार रिकॉल करेंगे, अगर बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, दबा के शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।